ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಬೀರಪ್ಪ ಕಿಣ್ಣಿಕರ್. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ SIO ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಯುನಾನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಬೀಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಯುನಾನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेस मीट को बुलाने का मकसद ये है कि पिछले 4 सालों से 2016 और 2017 से हम लोगों ने बसव कल्याण, बीदर, उमनाबाद, भालकी में बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए थे और एक फाइल बिल्ड कराई थी कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज का क़याम किया जाए, उसको गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश किया जाए. उस वक्त में CM जनाब सिद्धरामैया साहब थे. हमने फ़ाइल उन तक पहुंचाई. उन्होंने उस फाइल को कहा कि बजट अभी बन गया है, लेकिन आपके HKDB हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट रीजन बोर्ड में बजट है, हम फाइल उनको प्रोसेस देंगे, अगर वो लोग अप्रूव करते हैं तो हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे करके ऐसी बात उन्होंने कही थी. जब HKDB को फाइल दी गई तो उन्होंने कहा कि बजट हमारा भी प्लान है, हम कोई नए इंस्टीट्यूट के लिए बजट नहीं दे सकते. इस वजह से वो फाइल को बंद कर दिया गया था. लेकिन हमारे बी नारायण राव साहब ने जैसे ही MLA बन गए, 2018 में उन्होंने MLA बना और 2020 में उन्होंने 12 फरवरी 2020 को एक लेटर लिखा है. उस लेटर को उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को एड्रेस किया है. उन्होंने इस लेटर के ज़रिए डिमांड किया है कि बीदर में एक नया गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बीदर के बसव कल्याण तालुका में ओपन किया जाए. उन्होंने इस लेटर के ज़रिए पर डिमांड किया है. तो हम बसव कल्याण में जब ये कॉलेज आएगा तो बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ का गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, प्राइवेट बिजनेस बढ़ेगा, ये सब चीज़ें हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट के और बसव कल्याण तालुका के एजुकेशन लेवल में आएगा, क्योंकि माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स की जो रिपोर्ट है उसमें बीदर डिस्ट्रिक्ट को वेरी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है एजुकेशन के लिहाज से. तो इस कॉलेज के क़याम के ज़रिए बीदर में बसव कल्याण में एजुकेशन बढ़ेगा, घर घर तालीम पहुंचेगी. और एक हेल्थ सर्वे के हिसाब से बीदर डिस्ट्रिक्ट का जो है हेल्थ बहुत ही ख़राब है. बीदर डिस्ट्रिक्ट में कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. और एक सर्वे के हिसाब से अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो क़रीब 14 किलोमीटर हमको दूर जाना पड़ेगा खाली इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए. डिग्री एजुकेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है. तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड यही है कि बी नारायण राव साहब की हमारे जो MLA हैं जिनका अभी कोविड की वजह से निधन हुआ है, उनकी भी दिली ख्वाहिश थी कि बसव कल्याण में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज क़ायम हो. तो हम उस लेटर के बेसिस पे जनाब सिद्धरामैया की परसों ही विज़िट हुई बसव कल्याण में, उनको हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है. इस मेमोरेंडम के ज़रिए हमने रिसीव्ड कॉपी ली है, गवर्नमेंट को डिमांड किया है और हमने सेम मेमोरेंडम हेल्थ मिनिस्टर, CM ऑफ कर्नाटका, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड कमिश्नर आयुष डिपार्टमेंट को हमने फॉरवर्ड किया है. तो हमारी डिमांड यही है कि गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बसव कल्याण तालुका में तो 2019 का पास आउट हूँ स्टूडेंट वहाँ पे. लेकिन मेरे टाइम से हर साल मिनिमम बीदर गवर्नमेंट बैंगलोर के गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज में हर साल मिनिमम मेल फीमेल मिला के 5 to 6 एडमिशन्स हो रहे हैं. तो इस हिसाब से एवरी ईयर यानी कि 4 ईयर में 20 बच्चे बसव कल्याण तालुके के और सिटी के वहाँ पे पढ़ रहे हैं. और बाकी बच्चे जिनको सीट मिल रही है वहाँ पे अकोमोडेशन के लिए प्रॉब्लम्स, उसके बाद ट्रैवलिंग चैलेंजेस, वहाँ पे लिविंग चैलेंजेस के चलते वो लोग सीट को ड्रॉप कर रहे हैं. तो ये बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक है. डिस्टेंस 670 to 700 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ से. तो इसी के चलते यहाँ पे हम लोगों ने डिमांड को बढ़ाया है. तो मोर देन बसव कल्याण में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको फॉलो करना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मेरे साथ अभी करंटली फाइनल ईयर गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं. एक तो माजिद हैं और दूसरे मुजाहिद हैं. आप इनसे अपनी ज़बानी सुन सकते हैं कि क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं. और जितने भी पास आउट डॉक्टर्स हैं जो यूनानी प्रैक्टिस कर रहे हैं आज पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरा गुलबर्गा डिवीज़न में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द अज जल्द यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए.
जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। डिस्टेंस कम हो जाएगा, लड़कियों को जो लोग माँ बाप घर से भेजने के लिए कतराते हैं वो लोग इजीली क्या है कॉलेज को भेजेंगे। उससे जो है एजुकेशन फैलेगा और कई सारे डॉक्टर्स जब बन के बाहर आएंगे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा सुधर जाएगा। ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುವೇನೆಂದರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ। ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜನತೆಗೆ ಬಹಳ ಸುವರ್ಣ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಇದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಡಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೊಂದು ಸರ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು। ಇದು ಜುಲೈ 20, 2012ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಆಯಿತು। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಹಲವಾರು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ। ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುವುದೆಂದರೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ। ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್। ನಾನು ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ। ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುನಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ನೆನಪು ಬಂದಿದೆ, ಹುಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಚಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸುಮಾರು 1,000-1,500 ಎಕರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1200 ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1200। ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದರು, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ, ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು। ಇಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ तारीखी एतबार से 1000 साल पुराना शहर है, जो हैदराबाद कर्नाटका या कल्याण कर्नाटका में अपनी एक ख़ास पहचान रखता है वचन साहित्य के एतबार से, जिसमें बसव कल्याण को एक ख़ास महत्व हासिल था। जो चालुक्य डायनेस्टी का एक कैपिटल सिटी रहा, जिसमें दूर दूर से लोग यहाँ पर आए। जैसे जैसे तरक्की होती गई, हालात बदलते गए, मेडिसिन्स के अंदर भी चेंज आता गया, तो पुराना जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो तरीका था वो भारत के अंदर आयुर्वेदा था, और उसके साथ साइड बाय साइड यूनानी मेडिसिन्स एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस थी, जो लोगों को बहुत बड़ा लाभ देती आई। यूँ हम इस तरह से एलोपैथी आने के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए, लेकिन रिसेंटली ये चलन बढ़ने लगा कि आयुर्वेदा और यूनानी में लोगों को आगे बढ़े। हमारा ताल्लुक़ बीदर में बहुत ज़्यादा हकीम और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हकीम थे, तो बसव कल्याण भी एक बहुत ही अहम प्लेस है। तो हमने इस बात का मुतालबा किया था कि यूनानी मेडिकल कॉलेज बसव कल्याण में कायम किया जाए,
और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करेंगे। अब चूँकि ये हमारा मोमेंट, हमारा स्ट्रगल, हमारी जो डिमांड स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और दीगर ऑर्गेनाइजेशन से जो बसव कल्याण में रखी गई थी, ये आगे बढ़ते हुए आज अंडर सेक्रेटरी के पास ये फाइल है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पर जो भी रिक्वायरमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट इसको टेकअप करे और बसव कल्याण की एक हिस्टोरी जो इसकी है वो बताया कि यहाँ पर यूनानी मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए, क्योंकि बीदर में ऑलरेडी एक बीदर मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ अगर हो जाए तो उससे ज़रिए से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम आप तमाम से ख्वाहिश करते हैं कि इसमें आगे बढ़कर इस काम को हम हासिल करने तक स्ट्रगल में सब लोग आगे बढ़कर इसका स्ट्रगल को हासिल करने तक कोशिश करें। थैंक यू। सभी को मेरा आदाब और सलाम। आज जो यहाँ पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो प्रेस मीट रखी गई है, जिसका जो मेन मकसद है, उद्देश्य है कि हम बसव कल्याण के अंदर जो ज़रूरत है वो ज़रूरत को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो स्ट्रगल पिछले दिनों में भी जो हुआ है SIU की तरफ से, फिर एक मर्तबा वो चीज़ को आप सबके सामने लाने के लिए आज की जो प्रेस मीट रखी गई है। जैसे कि अब इससे पहले भी SIU ने कई मेमोरेंडम्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को, जब कांग्रेस और JDS की सरकार थी उस वक्त भी बहुत कई मर्तबा रिमाइंड करा चुकी है कि बसव कल्याण के अंदर एक यूनानी कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के स्कीमात होते हैं वो स्कीमात का असल में जो पब्लिक को जो फ़ायदा पहुंचता है वो फ़ायदा तभी पहुंचता है जबकि उसके इस्तेमाल करने वाले वहां पर मौजूद हों। तो बसव कल्याण जहाँ पर यूनानी मेडिसिन्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बसव कल्याण के अंदर, लेकिन एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो जिसको हम कहते हैं यूनानी मेडिकल कॉलेज। तो हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से भी गुजारिश करते हैं, अब जैसे कि 2 दिन पहले सिद्धरामैया साहब भी आए थे तो उनको भी एक याददाश्त, एक मेमोरेंडम SIU की तरफ से फिर एक मरतबा दिया गया है और इसके अंदर तमाम सर्वेस बताए गए हैं कि 2001 के सर्वे के हिसाब से और कई सर्वेज हैं, तो उसके हिसाब से बसव कल्याण में आयुर्वेदिक की यूनानी की कितनी ज़रूरत है। तो हम आज इस प्रेस मीट के ज़रिए तमाम बसव कल्याण की अवाम को फिर एक मरतबा गुजारिश करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और तमाम के अंदर हम एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि बसव कल्याण के लिए, बसव कल्याण के लोगों के लिए एक यूनानी मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। हम इसको जब तक स्ट्रगल करेंगे जब तक कि बसव कल्याण के अंदर एक यूनानी मेडिकल कॉलेज क़ायम नहीं होता। तो हम सब लोग मिलके इसके लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे और जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो फॉलोअप होता है हम हर वक्त इसको फॉलोअप करेंगे और एक ना एक दिन बसव कल्याण के अंदर उम्मीद है कि हम सब की स्ट्रगल के ज़रिए यूनानी मेडिकल कॉलेज बसव कल्याण। इस प्रेस मीट में जो हमको आपको जो बताने की जो एक बहुत अहम बात है वो ये है कि हमारे जो कायद जो इस वक्त हमारे बीच नहीं हैं, हमारे बी नारायण राव, हमारे बसव कल्याण के MLA साहब, इनकी भी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि एक गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज बसव कल्याण के अंदर क़ायम किया जाए। इनके लिए इन्होंने एक लंबे वक्फे से अपनी स्ट्रगल को SIU यूनिट के साथ मिलकर बहुत सा काम किया है, उसका रेफरेंस ये लेटर है और जिनके SIU और सभी लोगों की और हमारे MLA बी नारायण राव साहब की कोशिशों की वजह से आज जो हमारी बसव कल्याण की गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज की जो फाइल है वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जावेद अख्तर साहब के पास है, जो कि अंडर डिस्कशन है। अब लगभग अंदाज़ा ये है कि तकरीबन काम हो चुका है, लेकिन हमको और थोड़े एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। इन एफ़र्ट्स के ज़रिए बसव कल्याण का बहुत सा फ़ायदा होने वाला है। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि इस मामले में बहुत एक्टिव रहें और
जब कभी भी ज़रूरत रहे इस मूवमेंट को आगे और जो भी काम है तो उनको मदद के लिए आप लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम माजिद खान है। मैं गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में फाइनल ईयर चल रहा है मेरा, और तकरीबन 4 साल से मैं बेंगलुरु में BMS कर रहा हूँ। अगर बसों कल्याण में अगर यूनानी कॉलेज खुलेगा तो बहुत सी फैसिलिटीज़ यहाँ के बच्चों को मिलेंगी। जो तकलीफ़ या जो परेशानी हम पढ़ते वक्त आई वो उनको नहीं आएंगी। जैसे वहाँ पर रहने के लिए अभी फ़िलहाल हॉस्टल की फैसिलिटीज़ बॉयज़ के लिए अवेलेबल नहीं है वहाँ पे बेंगलुरु में। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेज खुलेगा और अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, या अगर यहीं पे भी खुलेगा तो अतराफ के ताल्लुकात बिदर मुन्नाबाद लोकल रोज़ ट्रैवल कर सकते हैं, उनको आसानी होगी। मैं तकरीबन 4 साल से हूँ और कई बच्चे जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं कॉलेज में फ़ोन वगैरह करते हैं कि अगर वहाँ हम एडमिशन करेंगे तो हमारे लिए सहूलत कैसी होगी। और कई बच्चे और बच्चियाँ एडमिशन करके कैंसिल भी किए हैं, और कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं खुद कि अगर वहाँ पर एडमिशन करेंगे तो हम कैसा होगा, कि हमारी बच्ची के और बच्चों के वगैरह के लिए फ़ोन आते हैं और वो अकोमोडेशंस के लिए सोच कर जो है सीट ड्रॉप कर देते हैं। जो है नुकसान होता है बच्चों का, और मजबूरी में वो जो है BSc वगैरह कर लेती हैं या कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर खुलेगा तो ये अगर ओपन हो गया मेडिकल कॉलेज तो ये परेशानी दूर होगी और बच्चे पढ़ सकेंगे। हमारा जो बिदर डिस्ट्रिक्ट है वो एजुकेशन लेवल पे आगे बढ़ सकेगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। गोंटल डिजिटल फोटो स्टूडियो एंड वीडियोग्राफर, कटगी मठ कॉम्प्लेक्स, बसवेश्वर चौक,